सोचो कि आपको जिसका प्यार नहीं मिल रहा है, कैसा होगा अगर वो आपका प्यार पाने के लिए तरसे, आपको चेज़ करे, गिल्टी फ़ील करे कि उसने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया है। इस वीडियो को आखिर तक देखो और आप जान जाओगे कि ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी है जिसको इस्तेमाल करने से आपके क्रश को गिल्टी फ़ील होगा कि उसने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये एक ऐसा इंतकाम होगा जिसमें वायलेंस भी नहीं है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि अनरिक्विटेड लव की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जिसे आप प्यार करते हैं वो अगर आपसे प्यार नहीं करे तो कितना दिक्कत होता है। अनरिक्विटेड लव का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के ऊपर एक केस स्टडी और आपके खुद के अंदर जो सेल्फ डाउट भरा हुआ है ना कि आपको प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे कैसे ओवरकम करना है। इस हफ्ते मेरे पास 2 केसेस आए। दोनों ही केसेस एक ही जैसे थे। एक पति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे चाहती नहीं है, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता कि मैं अपने शरीर का ख्याल रखूं, इसलिए कुछ भी जंक फूड खाता रहता हूँ, मोटा हो गया हूँ, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, मैं जानता हूँ मैं सेल्फ हार्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं है, तो मैं क्या ही करूं। मेरे पास एक पत्नी जी भी आई और उन्होंने कहा कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते और इसलिए मैं हमेशा उनको नैग करती रहती हूँ, हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों पे उनका अटेंशन लेती रहती हूँ, उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। मुझे पता है इससे मेरा रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ रहा है, पर मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ, इतना प्यार देने के बावजूद मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही कट जाएगी? ये सिर्फ इन्हीं 2 अलग-अलग लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप में वो है जहाँ पे उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, थक जाते हैं, फिर से देते रहते हैं और उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता और आखिरकार वो बहुत ही कड़वाहट के साथ भर जाते हैं। उनके रिलेशनशिप में ज़िंदगी में कड़वाहट बढ़ जाती है। उनकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ भी बिगड़ने लगते हैं, बच्चों के साथ बिगड़ने लगते हैं, पेरेंट्स के साथ बिगड़ने लगते हैं। वो अलग-थलग और अकेले पड़ जाते हैं ज़िंदगी में। सॉल्यूशन को जानने से पहले हमें पहले खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि अनरिक्विटेड लव की ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है? प्यार देने के बावजूद प्यार मिलता क्यों नहीं? 3 बेसिक कारण हैं। पहला कारण, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। इसमें कोई इनोवेशन है ही नहीं, कोई सरप्राइज़ नहीं है, कुछ नया नहीं है। सेम ही चीज़ रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही है। इंसान का दिमाग इस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है कि जो भी चीज़ बोरिंग होने लगे, वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंसान का दिमाग प्रोग्राम्ड है कि नए और एक्साइटिंग चीज़ों को वो ढूँढे। शायद नया चीज़ डरावना है, उसके बारे में चौकन्ना हो जाए। शायद नया चीज़ आनंददायक है, उसे खूब मज़े से उसका आनंद लेना है। इनोवेट नहीं करोगे रिलेशनशिप में तो धीरे-धीरे पार्टनर का प्यार चला ही जाएगा। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में विक्टिम आइडेंटिटी में फँस जाते हैं। वो सोचते हैं उनके साथ बुरा हुआ है, उनकी किस्मत खराब है, उनके अंदर कोई कमी है, शायद कुछ गलत किया हुआ होगा उन्होंने। ये विक्टिम आइडेंटिटी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। अगर आप अपने आप को विक्टिम मानोगे और उस तरीके से दूसरे से बर्ताव करोगे, तो लोग आपको प्यार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि विक्टिम से कोई भी नहीं प्यार करता। आप कितने विक्टिम से प्यार करते हैं मुझे बताइए? जब हमें कोई विक्टिम दिखता है, तो हम उसे सहानुभूति देते हैं, प्यार नहीं। हम प्यार उससे करते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग और आकर्षक लगता है। तीसरी प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर को आपको खोने का डर ही नहीं है। उसे पता है कि वो आपको जहाँ पे भी छोड़ के जाएगा, आप वहीं पे मिलेंगे। अगर वो बाहर जाके सबके साथ जाके इश्क लड़ाए और फिर वापस आए, फिर भी वहीं के वहीं रहोगे। अगर खोने का डर होगा, तब जाके वो आपको ज़्यादा सीरियसली लेगा। उसी तरीके से जैसे कि हम हमारे सोने के गहने को बहुत आदर, प्रेम और जतन के साथ रखते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं उसे, यूँ ही कहीं भी फेंक के नहीं रख देते, क्योंकि हमें पता है कि सोना बहुत वैल्यूएबल है और इसे हमसे कोई भी छीन सकता है। पार्टनर को खोने का डर रिलेशनशिप को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और प्यार को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या यही बेसिक सॉल्यूशन है? अरे नहीं!
चलो सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो और इस बात को याद रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करे, और अगर उसने कभी गलती से प्यार नहीं किया है या आपको हल्के में लिया है, उस बात को लेके गिल्टी महसूस करने लगे, तो एक सिंपल सा मंत्र है, ओवर क्वालिफाई फॉर लव एंड लीव योर पार्टनर। यानी कि विक्टिम नहीं बने रहना है। कुछ ऐसा करो कि कोई भी आपसे प्यार करेगा। कुछ ऐसा करो कि आप बहुत ज्यादा आकर्षक बन जाओ। अपने शरीर पे काम करो, अपनी सुंदरता पे काम करो, अपने सोशल नेटवर्क पे काम करो, अपने सेवा देने की क्षमता के ऊपर काम करो, अपनी खुशी पैदा करने की क्षमता पे काम करो, किसी भी गुट को, किसी भी ग्रुप को लाइवली बना देने की क्षमता पैदा करो खुद में। जब आप ऐसे बन जाएंगे कि आप प्यार के लिए ओवर क्वालिफाई करते हैं, कि कोई भी झक मार के आपको से प्यार करेगा, कि कोई भी ऑटोमेटिकली आपके प्यार में पड़ जाएगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब याद से अपने पार्टनर से थोड़े दूर हो जाओ। अब दूर होके आप पार्टनर को चीट करेंगे या नहीं, ये तो भाई मैं आपके एथिक्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे क्या नहीं, ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस बना देना बहुत जरूरी है। मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगी, प्यार के लिए ओवर क्वालिफाई करो और अपने पार्टनर से थोड़े दूर हो जाओ। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाके थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं, घर के बाहर अधिकांश समय काम में बिजी होके बिता सकते हैं, अपने दोस्तों का, एक फ्रेंड्स का एक नया ग्रुप बना सकते हैं, किसी सोशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी मिशन को ज्वाइन कर लिया जहाँ पे आप सामाजिक काम में अपना बहुत सारा समय गुजारते हैं। बेसिकली ऐसा समय होना चाहिए जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है और आप उस वक्त साथ नहीं हैं। जब आप जरूरत के वक्त साथ नहीं होंगे क्योंकि आप किसी और काम में बिजी हैं, तब आपके पार्टनर आपका वैल्यू समझने लगेंगे। देखिए, इंसानों की एक बेसिक टेंडेंसी होती है, हमें उसी चीज की आरजू होती है जो हमारे पास नहीं है। भले वो चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, हम उसी चीज को चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। वैसे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ऑक्सीजन मिले, लेकिन हम ऑक्सीजन की आरजू तो नहीं करते, इच्छा तो नहीं रखते कि यार मुझे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम फ्रेश ऑक्सीजन की इच्छा रखते हैं अब, क्योंकि हमारे आसपास फ्रेश ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, फ्रेश हवा हमें मिलती ही नहीं है, प्रदूषण में हम जीते हैं। तो जो भी चीज हमारे पास नहीं है, हम हमेशा उसी की आरजू करने लगते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आपका क्रश आपको चाहे, आपकी आरजू करे, आपको डिजायर करे, तो आपका उनके पास नहीं होना जरूरी है। जब आपको पाना मुश्किल होगा, आसानी से आप नहीं मिलते, आप साथ में नहीं रहते, तो तब जाके आपके पार्टनर आपको मिस करने लगेंगे और आपको चाहेंगे। और फिर आसानी से पट मत जाना, ओके? थोड़ा उन्हें भी पिघलने दो, थोड़ा उन्हें भी अलग होने की गर्माहट में जलने दो। जब वो आपके पास रोते हुए आएंगे, प्लीड करते हुए आएंगे, तभी उन्हें वापस लेने के बारे में सोचना। जरूरी नहीं है कि आप वापस ले, अगेन वो चीज मैं आप ही के ऊपर छोड़ देती हूँ, लेकिन तभी प्लीड करने के बाद ही आप उन्हें वापस लेने के बारे में सोचेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। बेसिकली वो उस आर्मी के हेड थे जिस आर्मी ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई करके अपने देश की आजादी जीती थी। आजादी जीतने के बाद वो उस देश में डिक्टेटोरियल स्टेटस बना सकते थे, वो उसे एक आर्मी लेड कंट्री बना सकते थे, क्योंकि वही सबसे आगे थे और पावरफुल लीडर थे। लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित करने में मदद की। 2 बार राष्ट्रपति बने, चाहते थे तो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। जब उन्होंने खुद से ही कुर्सी छोड़ दी, इससे लोगों के मन में उनके प्रति आस्था बनने लगी, लोग उन्हें मिस करने लगे, चाहने लगे, उन्हें अच्छे से अच्छे बातों के लिए याद रखने लगे, और वो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बने। हमारे देश में भी देखिए, हम भगवान राम की कहानी को बार बार लोगों को सुनाते हैं कि राज करने के लिए लायक होने के बावजूद उन्होंने राज्य को आसानी से छोड़ दिया। उन्होंने तारका को मारा था, पूरा देश चाहता था कि वही राजा बने, लेकिन
क्योंकि वो देश से अलग हो गए, वनवास लेने के लिए रेडी हो गए, इसलिए लोगों ने उनकी वैल्यू को समझा और बहुत स्ट्रांगली चाहते थे कि भगवान राम वापस आए और देश के राजा बने। जब उन्होंने लंका पर जीत हासिल कर ली तब वो लंका के भी राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सही चुनाव किया, अपने आप को लंका से अलग कर लिया और अपने देश में वापस आए। इससे सारे तरफ उनकी ख्याति बढ़ने लगी और उनकी महानता को लोग समझने लगे। जब आप ओवर क्वालिफाई करके खुद को पोजीशन से अलग कर लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपके मन में लालच नहीं है, डर नहीं है। तो जिसके मन में लालच और डर नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तो 100 बात की एक बात है, आपको ओवर क्वालिफाई करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। इस बात पे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे मैं किसी और का प्यार पाने के लिए खुद को क्यों बदलूं, ये तो अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी को मुझे प्यार करना है तो मुझे ऐसे ही प्यार करना चाहिए कि मैं जैसा हूं। जवाब ये है कि आपका ये जो करंट सेल्फ है, अभी की जो पर्सनालिटी है, उसमें आपको प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसे ही बने रहोगे तो फ्यूचर में भी प्यार नहीं मिलेगा, इल्ले, जीरो। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्यार पाएं तो अपग्रेड होने में प्रॉब्लम ही क्या है। आप किसी और के लिए अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप एक अनुभव के लिए खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे स्कूल से कॉलेज जाने के लिए, उस अनुभव के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम्स देना पड़ता है, बोर्ड क्लियर करना पड़ता है, हम अपने आप को एक अनुभव के लिए अपग्रेड करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्यार पाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में जाके एक प्रॉमिस लिखो, आई विल नेवर बी अ विक्टिम, आई विल नेवर बी अ विक्टिम। जाते जाते मैं यही कहूंगी कि हम तेरे प्यार में क्या क्या ना बने दिलबर, कभी गम का सागर तो कभी इश्क का सौदागर।